साथियों साथियों हम सभी संबंधों के मकड़ जाल में गुथे हुए हैं किसी न किसी तरह से। ये संबंध ही तो हमें मोह और राग में डाल देते हैं। इन संबंधों के कारण कभी हम अपने आप को सुखी और कभी अपने आप को दुखी महसूस करने लगते हैं। ऐसी एक दृष्टांत रूपी कहानी मेरे स्मरण में आ रही है। बंगाल में एक युवती रहती थी। 20-22 वर्ष की अवस्था रही होगी। शादी के कुछ दिन बाद ही उसके पति का देहांत हो गया। उसके और कोई नहीं था। अब तो वह दुख के महासागर में डूब गई। विक्षिप्त सी पड़ी रहती। कोई खाने को देता, खा लेती और बड़ी बड़ी वो अविरल अश्रुधारा बहाती रहती। साथियों, एक दिन उसे महसूस हुआ कि जैसे उससे कोई कह रहा है कि गांव के पास में ही एक महात्मा जी रहते हैं, उनके पास जाओ और जाके अपनी समस्या को उनसे कहो, अपने कष्ट को उनसे कहो। उसने विचार किया और विचार करने के बाद वो गांव के पास में रह रहे महात्मा के पास पहुंची। महात्मा को प्रणाम कर उसने कहा, महाराज मैं बड़ी दुखी हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। इतना सुनकर महात्मा जी ने उसे बड़े गौर से देखा और बोले, अरे तू तो बड़ी झूठी है। मैंने अपने जीवन में तुझ जैसी झूठी कभी नहीं देखी। इतना सुनकर वह शक पकड़ा लो। उसने सोचा कि मैं कैसे झूठी हूँ, मेरा तो कोई नहीं है। महात्मा जी बोले कि अरे ये बता, क्या भगवान भी मर गए? भगवान तो सबके हैं और वो तो हर समय हर किसी को उपलब्ध है। फिर तू ये कैसे मान बैठी कि तू इस दुनिया में अकेली है, तेरा कोई नहीं है? अरे तू किसी भी रूप में, पुत्र के रूप में, सखा के रूप में, पति के रूप में, जिस संबंध में तुझे विशेष स्नेह है, जिस संबंध से तुझे विशेष लगाव है, उस संबंध के रूप में तू भगवान को मान सकती है। उसने अपने पुत्र के रूप में भगवान को मान लिया और उनको प्रणाम कर अपने घर आ गई। अब तो वह दिन रात अपने पुत्र की तरह भगवान को खाना खिलाती, भगवान को वस्त्र पहनाती, भगवान को शयन कराती, उन्हें जगाती और बच्चे की जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो सारी की सारी क्रियाएं वो माता करती। इस तरह करते करते उसका मन ऐसा लगा कि उसको भगवान की सेवा करते करते, अपने पुत्र के रूप में उनका लालन पालन करते करते लगभग 30 वर्ष से ऊपर हो गया। अब उस माता की अवस्था भी काफ़ी हो चुकी थी। अब उसके मन में, दिमाग में विचार आया कि पास में ही रामकृष्ण परमहंस जी रहते हैं, उनके दर्शन करने मुझे जाना चाहिए। उनके दर्शन, बड़े अच्छे संत हैं। जब कहते हैं ना कि जब कुछ विशेष चमत्कार होने होते हैं तो प्रभु भक्तों की ओर, सत्संग की ओर भक्त का रुझान कर देते हैं। साथियों, वह माता अपने दिमाग में विचार कर रामकृष्ण परमहंस जी के आश्रम में गई। रास्ते में जाने के लिए कि मेरा पुत्र अर्थात मेरा कन्हैया, मेरा बेटा कहीं भूखा ना रह जाए, उसने कुछ चावल और कुछ दाल रखी, कुछ मसाले इत्यादि रखे और कहा कि इसको भूख लगेगी तो कहीं बना के इसको खिला दूँगी। और ऐसा सोच के कि खिचड़ी इसे मैं खिला दूँगी, ऐसा विचार करके वह माता रामकृष्ण परमहंस जी के आश्रम की ओर चल दी। वहाँ पहुंचकर उसने देखा कि रामकृष्ण परमहंस जी
बड़े बड़े लोगों के से बीच में घिरे बैठे हुए हैं। वो बेचारी दूर से देखकर कि मैं इन बड़े लोगों के बीच कैसे जाऊं, संकोचवश वह बेचारी वहाँ से लौटने लगी। जब लौटने ही वाली थी तो रामकृष्ण परमहंस जी अपने आसन से उठे और बड़ी तेज़ तेज़ कदमों से आए और बोले, अरे मुझे खिचड़ी नहीं खिलाओगी, मुझे बहुत भूख लगी है, तुम खिचड़ी बनाओ, मुझे खिचड़ी खानी है। ऐसा कहकर रामकृष्ण परमहंस जी उसे अपनी रसोई की ओर ले गए और रसोई में जाके कहा कि तुम यहाँ खिचड़ी बनाओ, मुझे भूख लगी है। उस माता ने वहाँ खिचड़ी तैयार की और खिचड़ी तैयार करने के बाद में उसने परोसा, पत्तल पर उसको परोसा और परोसने के बाद में उसके दिमाग में आया कि अब मैं इसको उन्हें देने कैसे जाऊँ। ये सोच ही रही थी कि रामकृष्ण परमहंस जी वहाँ आते हैं और कहते हैं, हाँ बना ली खिचड़ी, लाओ खिलाओ। और वो वहाँ पर खिचड़ी खाने बैठ गए। खिचड़ी खाते खाते जब थोड़ा सा समय हुआ तो उसने देखा कि उसका पुत्र कन्हैया अर्थात गोपाल अर्थात भगवान जिसने पुत्र के रूप में उनको मान रखा था, वो वहाँ बैठे बैठे खिचड़ी खा रहे हैं। उसको ऐसा लगा कि मेरा बेटा ही बैठा बैठा खिचड़ी खा रहा है। जब यह देखा तो वह माता एकदम बावली सी हो गई और फिर उसके साथ प्रभु लीला करने लगे। फिर क्या था, फिर तो प्रभु उसे कभी दिखते, कभी उससे बातें करते, कभी उसके साथ खेलते। जब इस तरह विक्षिप्त जैसी अवस्था और किसी को दिखाई नहीं देते थे, लेकिन उस माता को दिखाई देते थे। माता के साथ वो क्रीड़ा करते थे, खेल खेला करते थे। साथियों, जब ऐसा हुआ और लोगों ने देखा कि ये माता इस तरह पागलों जैसी बातें करती रहती है, तो कुछ विद्वान लोगों ने, कुछ बुजुर्ग लोगों ने सोचा कि हो सकता है कि इसको भगवान देखते हों। तो कहा कि माता, कुछ लोग इकट्ठे होकर गए और बोले कि माता हमें भी अपने भगवान के दर्शन करा दे। तो कहा जाता है कि उस माता ने भगवान से कहा, अनुरोध किया कि इन्हें दर्शन दो। भगवान ने उन्हें दर्शन देने से इनकार कर दिया। तो माता भगवान को पकड़ने के लिए दौड़ी और जैसे ही दौड़ी तो भगवान अंतर्ध्यान हो गए। माता फिर निराश हो गई, खड़ी हो गई, मुंह लटका के खड़ी हो गई। फिर अब उसने देखा कि भगवान एक इत्र की शीशी लिए हुए उसके सामने खड़े हो गए। जब उसने देखा कि इत्र की शीशी इनके हाथ में है तो बोले, अरे कहाँ से चुरा लाया, किसकी इत्र चुरा लाया, और कह के दौड़ी। तो बताते हैं कि माता को तो दिख रहे थे और किसी को नहीं दिख रहे थे, और भगवान ने वो इत्र की शीशी दौड़ते हुए फेंक के ज़मीन पर मारी। वो इत्र की शीशी फूटी। कहा जाता है कि दिखाई तो किसी को नहीं दिया, लेकिन इत्र की शीशी फूटने की आवाज़ लोगों ने सुनी और उसकी जो सुगंध चारों ओर फैली, वो सारी की सारी सुगंध लोगों ने सूंघी। लोगों को महसूस हुई कि वातावरण में पूरी तरह से सुगंध फैल गई है। साथियों, फिर क्या था, लोगों को विश्वास हो गया कि इस माता को वास्तव में भगवान के दर्शन होते हैं, और लोगों ने फिर उस माता का मजाक करना, उपहास करना और उसे परेशान करना छोड़ दिया। कहते हैं कि जब तक वह माता जीवित रही, उसकी इसी तरह की स्थिति रही। साथियों, कहने का तात्पर्य यह है कि कभी किसी को भी विषम से विषम परिस्थिति में भी अपने को अकेला नहीं समझना चाहिए, और अपने जीवन का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ये मानकर कि मुझे तो प्रभु ने किसी उद्देश्य से यहाँ भेजा है, और प्रभु की चरणों में, प्रभु की सेवा में अपने जीवन को लगा देना चाहिए। श्री राधे राधे।